Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। गीत गोविंद कर लिया, गुरुअष्टक कर, प्रेयर कर लिया, कीर्तन कर लिया, ओम गोचारण भी कर, ऑल चेक मार्क, क्लासे होगी ना। हरे कृष्ण। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। श्रीमद् भागवतम श्लोक नंबर 6, शायद 6 से स्टार्ट होगा ना, सही है? यस, ओके। तो
कंटिन्यू करते हैं श्लोक नंबर 6। अश्लेषा माता जी आप ही कंटिन्यू करें रीडिंग। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। जो लोग केवल एक तथाकथित सुंदर जीवन में रुचि रखते हैं, अर्थात पुत्र और पत्नी में उलझे हुए गृहस्थ के रूप में रहना और धन की खोज करना, वे सोचते हैं कि ऐसी चीजें जीवन का परम लक्ष्य है। ऐसे लोग इस भौतिक अस्तित्व में विभिन्न प्रकार के शरीरों में भटकते रहते हैं, जीवन के परम लक्ष्य को जाने बिना। तात्पर्य: जो लोग गृहस्थ जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त है, जिसमें पत्नी, बच्चों, धन और घर के साथ उलझाव शामिल है, वे कूट धर्म यानी झूठे कर्तव्यों में लगे हैं। प्रहलाद महाराज ने इन झूठे व्यावसायिक कर्तव्यों की तुलना एक अंधे कुएं से की है। प्रहलाद महाराज ने जानबूझकर इस अंधे कुएं का उल्लेख किया है कि क्योंकि यदि कोई इस कुएं में गिर जाता है तो वह मर जाएगा। वह मदद के लिए चिल्ला सकता है, लेकिन कोई उसकी सुनकर उसे बचाने नहीं आएगा। शब्द ब्राह्मण संसार वर्तसुन महत्वपूर्ण है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19.151 में श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत स्पष्ट रूप से समझाते हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। सभी जीवात्माएं विभिन्न ग्रहों पर विभिन्न प्रकार के शरीरों में भटक रही है, और यदि उनके भटकने के दौरान वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निर्देशानुसार किसी भक्त के संपर्क में आते हैं, तो उनका जीवन सफल हो जाता है। यद्यपि राजा प्राचीन बर्हिषद फलाभिलाषी कर्मों में लगे हुए थे, महर्षि नारद उनके सामने प्रकट हुए। राजा भाग्यशाली था कि उसे नारद जैसे महापुरुष का साथ मिला, जिन्होंने उसे आध्यात्मिक ज्ञान से प्रकाशित किया। यह सभी संत व्यक्तियों का कर्तव्य है कि वे नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुसरण करें और संसार के हर देश और गांव में घूम घूम कर मोहग्रस्त लोगों को जीवन के लक्ष्य के बारे में शिक्षा दे और उन्हें कर्म बंध यानी फलाभिलाषी कर्मों के बंधन से मुक्त करे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो एक वाचा इस पे भी आना चाहिए, नेवर एक्सपेक्ट योर सेल्फ टू बी समवन एल्स। आप अपने आप को देख करके किसी दूसरे को ये समझ लेना किसी दूसरे की तरह मैं हो जाऊंगा, कोई दूसरा ऐसा करता है इसलिए मैं कर लूंगा, है ना। हाँ, दूसरा चाहता है तो मैं कर लूंगा, ये सब नहीं करना चाहिए। ये सब करने से आप निश्चित रूप से अपना पतन का मार्ग निश्चित कर लेते। तो कोई मेरे को टॉपिक लिख करके दीजिए। तो आप कोई ये एक्सपेक्ट मत कर लीजिए। देखिए सबसे पहला बात है, अपने आप को झूठा मत मान लीजिए। जो आप है वो है ना। प्रॉब्लम मालूम है क्या होता है? अक्सर लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो स्वीकारने ही नहीं चाहते वो स्वयं है कौन। अरे अगर सपोज कीजिए आप कुछ गलत कार्य करते हैं, अब जैसे आप देखिए, मैं आपको एकदम क्लासिक केस बता रहा हूँ। हाँ, ये निश्चित रूप से आप सभी ने अपने घर परिवार में संबंधियों में देखा ही होगा। कैसा कि कोई बूढ़े हों जो कम पढ़े लिखे हों, अब उनको टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं समझ में आ रही, कोई विषय नहीं समझ में आ रहा, फिर भी वो प्रिटेंड ऐसा करते हैं जैसे उनको समझ में आ रहा है। सही बात नहीं है? ऐसे किसी ना किसी से मिले हैं, बूढ़े लोग होते हैं, नहीं नहीं आ रहा है आ रहा है आ रहा है ना। मालूम है क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम जड़ में है। प्रॉब्लम वहां पे जड़ में है। प्रॉब्लम गड़बड़ अंदर है, आंतरिक गड़बड़ है। वो कैसा है, वो उनका अहंकार को चोट लग जाता है जी। उनको बहुत बुरा लगता है इस बात का। हम इतने बड़े हैं, हमने इतना दुनिया देखा हुआ है, हम इतना सीखे हैं जाने हैं, आज तुम नई बात कर रहे हो और हमको निम्न बताओगे।
लोग शुद्ध भक्तों की वाणी सुनते क्यों नहीं है? बस इसी कारण नहीं सुनते। अरे वो स्वयं भी संघर्ष किए हैं, मना थोड़ी ना इस बात से। कोई भी सत्य की खोज करना चाहता है, वो मूर्ख रूप से किसी गलत को ही सही जान ले, परंतु ऐसा नहीं है कोई सत्य का खोज नहीं करना चाहता। कोई मदिरा पान करने वाला हो तो वो बोलेगा मदिरा ही सत्य है। हो सकता है बहुत बड़ा मूर्ख हो, परंतु कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो सत्य जानना नहीं चाहता, सत्य के अनुरूप कार्य नहीं करना चाहता। सब कोई करना चाहता, सब कोई सही काम करना चाहता है। कोई गलत काम नहीं करना चाहता, कोई भी नहीं करना चाहता। एक आतंकवादी भी सोचता है हम सही कर रहे हैं, वो ये नहीं सोचता हम गलत कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो नहीं सोचता हम गलत कर रहे हैं। जिस दिन वो ये सोच ले कि हम गलत कर रहे हैं, वो उसको फिर बदलाव करना पड़ेगा अपने अंदर, अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि हम सभी अपने आप से सबसे पहले झूठ बोल देते हैं और सोचते हैं, जब हम दूसरों को ये बात बताते हैं ना, क्योंकि हम हमारे अहंकार को चोट लग रहा है, जैसे भी किसी बड़े का बताया, बच्चे के सामने अहंकार को चोट लग रहा है, बोले अब हम अपनी गलती मान ले, छोटा समझ ले, छोटा बता दे, तो बड़ा दिक्कत है। तो अपने आप को ऊंचे ही बताते हैं ताकि अहंकार को चोट ना पहुंचे। अब जैसे ही सत्य को नकारते हैं, एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, हम अपने आप को भी झूठ बोलने लगते हैं। अरे नहीं नहीं, इतना तो आता है हमको, ये डिफिकल्ट है ना, ये सब आता है हमको। सबसे पहले अपने आप को झूठ बोलो और फिर अपने आप को समझाते भी है, हाँ हाँ हो जाएगा हमसे। भक्ति में भी क्या बोलते हैं, गुरु की बातें, नहीं नहीं हमको आता है, हमको आता है, हम कर लेंगे जी, इतना हम देखे हुए हैं। तो यहाँ पे जो हाईलाइटेड है उसी लिए नहीं हो पाता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निर्देश अनुसार किसी भक्त के संपर्क में आता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। हमको आता है जी, हम देखे हैं, हम पूरा जीवन संघर्ष किया। इसीलिए मालूम है क्या, लोग लोग बोलते हैं सबका अपना अपना मत है, कोई गलत है ये बोलना हमारा अधिकार नहीं है, सब कोई अपना अपना दृष्टि से देख सकता है, जिसको जो सही लगे वो कर ले। गलत बात है, गलत बात है, होना है ठीक उल्टा चाहिए। जिसकी भी दृष्टि सही हो उसकी बात मान ले। अब सपोज करें कोई बीमार हुआ है, हम बोले सबका अपना अपना उपचार होता है, सब अपनी अपनी तरीके से उपचार करते हैं, जिसकी जैसा मन करे वैसा उपचार कर ले। गलत बात है ना, कोई एक्सपर्ट है उसके पास चले जाइए, जान लीजिए। भक्ति में सब कोई अपने ही एक्सपर्ट समझ लेता है, हम खुद ही जानते हैं, स्वयं प्रकट। मालूम है, बुरा मत मानिएगा, ये जो स्वयं प्रकट वाली भावना है ना, वो अपने आप को भगवान मानने वाली भावना है। देखिए ऐसा नहीं है भगवान रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं, सभी भक्तों से हमेशा ही हर पल, न सिर्फ भक्तों से अभक्तों से भी रेसिप्रोकेट करते हैं, भक्तों से और ज्यादा रेसिप्रोकेट करते हैं। मतलब कृष्णा हमेशा इंटरैक्ट करते रहते हैं। हो सकता है अभी आप नहीं सुन रहे हो, कृष्णा आपको भी कुछ बोल रहा है,
आपके पड़ोसी को भी कुछ बोल रहा है, सभी को बोल रहा है, हमको भी कुछ बोल रहा है। हम सुनते नहीं है, वो बात अलग है, पर बात तो कर ही रहे हैं हम। अभी आप सुन रहे हैं तो कृष्णा गाइड कर रहे हैं कि ये बात सही है कि नहीं है, पर हम तो स्वतंत्र इच्छा, अरे छोड़ो यार, इतनी बड़ी बड़ी बातें हमको क्या मतलब। फिर क्या होगा, फिर संघर्ष होगा। सत्य को नकारने पे संघर्ष होता है। जब सत्य को स्वीकारते हैं तो जीवन सार्थक हो जाता है, सफल हो जाता है। बड़ा सरल। सफल बनाना है या संघर्ष करना, बताइए। चॉइस इज योर्स, बताइए। सब कोई अपना अपना मत बना करके अपने लिए संघर्ष का रास्ता निश्चित कर लेते हैं और संघर्ष करते रहते हैं, हमेशा करते रहते हैं, हमेशा करते रहते हैं। यही मोह है। ये अपने आप से, अपनी सोच से, अपने अहंकार से मोह है। परंतु एक और मोह है। आज चैतन्य चैतामृत क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे और पता नहीं, मुझे यकीन भी नहीं होता ये चीजें कैसे कनेक्ट हो जाती हैं। परंतु उस समय लिखा हुआ कुछ और था, मैंने बताया कुछ और था, सेम बात यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आप सही दृष्टिकोण से देखें तो वहां पे लिखा हुआ था कि चैतन्य महाप्रभु सन्यासी सन्यासी के रूप में वो माताओं से बहुत देर बात भी नहीं करते थे और हंसी मजाक भी नहीं करते थे, माताओं का संग नहीं करते थे। देखिए, समझिए, उस समय मैंने बोला न सिर्फ सन्यासियों को परंतु गृहस्थों को भी स्त्री संग से, पत्नी संग से भी दूर होना चाहिए। कैसे कैसे? ये भौतिक वार्तालाप नहीं करके। आप पत्नी के संग रहिए, कोई कष्ट नहीं है, परंतु ये भौतिक बातें क्यों कर रहे हैं? उससे किसका हित हो रहा है? उससे उनका हित हो रहा है, आपका हित हो रहा है। भौतिक कार्यकलापों से घर में भी, गृहस्थ में भी दूरी लानी चाहिए। अब देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि सब में विकार है। आप कृपया करके इसको ऐसे मत लीजिए कि तुम में विकार क्यों है। आपके घर परिवार वाले लोग हैं ना, उनमें ऐसे मत देखा कीजिए आप में विकार क्यों है। बहुत लोग मालूम है, थोड़ा सा भक्ति करने लग जाता ना तो सोचता है विकार आप में है ही क्यों, आप बहुत बुरे हैं। देखिए, जन्म जन्मांतर से हम में विकार है, सभी में। आप लोग शुद्ध को स्वीकार करके, आप लोग शुद्ध को स्वीकार करके अपने विकारों से निकलना चाह रहे हैं। बाकी लोगों को शुद्ध स्वीकार्य या तो है नहीं, या तो शुद्ध स्वीकार नहीं है, उनकी चेतना नहीं है तो नहीं कर पा रहे। हमारा प्रयास निरंतर होना चाहिए कि उनकी मदद करें, परंतु जब वो अस्वीकार करें, हमको ऐसी प्रकार से देखना चाहिए कि उन बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, नहीं मान पा रहे। घर परिवार में भी भौतिक बातें, भौतिक कार्यकलाप धीरे 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 कम होना चाहिए। आज से ये मत कीजिएगा कि घर में पत्नी को बोलने लग गए, पति पत्नी को बोलने लग गए हैं कि आज से तुम इधर उधर की बातें नहीं करोगे। नहीं, कम कीजिए उसको, कम कीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए, कम कीजिए, मिनिमाइज। जब मिनिमाइज करेंगे तो धीरे धीरे एंड होगा। ऐसे ही एंड नहीं होगा, अचानक से एक दिन आज एंड हो जाएगा, है? ऐसा नहीं होता, पहले कम होता है। हरे कृष्णा।
मुझे बस 30 सेकंड दीजिए। मुझे कुछ कृष्णा की सेवा में थोड़ा सा विघ्न लग रहा है ना। ओके, एनीवेज आई वुड ट्राई, है ना। सो सब कोई धीरे धीरे कष्टों से, विघ्नों से घर परिवार वालों को दूर कराइए। कैसे? वो खुद विकार में, खुद संघर्ष में, स्वयं संघर्ष में, आप प्लीज मदद कीजिए। दोषारोपण नहीं की। देखिए, दोषारोपण या फिर कभी चैस्टाइज करना, कभी बुरा बताना, वो सब तब होता है जब आप कोई बात ही नहीं सुन रहा है। ये नहीं हमने अभी 2 प्रयास किया नहीं, 3 प्रयास किया नहीं, 10 प्रयास किया नहीं और हम पहले दोषारोपण कर। आप उन्हें सही मार्ग बताइए और सरल से सरल विधि बताइए। देखिए, वाचा प्रयास था, है ना, अभी भी है ही। मेरा तो चैलेंज है, वाचा को 21 दिन पढ़े और बोल दे हमारी चेतना में बदलाव नहीं हो रहा है। आप में से कोई फ्रेंड हैं, कोई कोई परिवार वाले हैं जो 21 दिन तक पढ़ा हो, रेगुलरली हर दिन 21 दिन तक पढ़ा हो, हैं, सोचा हो कि श्री राम प्रभु जी जो बोल रहे हो तो अच्छा बोल रहा हूँ मैं, द्वेष नहीं किया हो, और 21 दिन बाद बदलाव नहीं आया? कोई भी एक ऐसा है? बताइए। तो हमको सभी की सरल रूप में मदद करनी चाहिए। हम जितना मदद कर सकते, जिस प्रकार मदद कर सकते, जितना सरल कर सकते हैं। क्योंकि कष्ट क्या है, लोग स्वीकारिता लोगों की हो गई है बहुत नीचे, संघर्ष करते हैं बेचारे बिना मतलब। हम बता रहे सत्य ये है, अरे फिर भी संघर्ष करेंगे हम। हमको संघर्ष में ही आनंद आ रहा है। आप देखते होंगे, हैं, आप लोगों ने ऐसा किया है, आप बता रहे गलत काम है, उनने बोला ठीक है तुम बोलते हो गलत है पर हमको करने का मन कर रहा है, हम करेंगे, कर लिया। उसके बाद क्या किया? थोड़े दिनों बाद वो स्वयं बोलते हैं ये तो गलत था, तुम सही बता रहे थे, हैं, ऐसा हुआ है। थोड़े दिन बाद वही परिवार वाले संबंधी बोल रहे हैं, वही आप ही जो बोल रहे थे वही रिपीट कर रहे हैं, हाँ आप ही सही थे, आप ही सही थे, हैं, हुआ है। हाँ? हरे कृष्णा, हुआ है। मेरे साथ तो बहुत बार होता है, परंतु उसका बड़ा विपरीत चीज है। होता कैसा है, लोग मान तो लेता है कि वो गलत किया, पर बोलता है ये सब तो होते रहता है। फिर भी भ्रम को छोड़ने का मार्ग को अस्वीकार कर रहे हैं, सत्य को स्वीकारने का मार्ग को अस्वीकार कर रहे हैं। क्या करें, क्या करें? बड़ा कष्ट। तो समझिए इस बात को। परिवार का जीवन ये नहीं है कि हम बच्चा, पत्नी, भाई बहन, चाचा चाची में आसक्त हो जाए। परिवार आपको एक संबंध प्रदान करता है ताकि आप अपने विकारों से निकलें। जैसे आप अच्छे वातावरण में रहते हैं तो अधिक कार्य कर पाते हैं, खराब वातावरण में रहते हैं तो खराब कार्य कर पाते हैं। तो परिवार एक वातावरण है जो आपको प्रदान किया जाता है, और कैसे प्रदान किया जाता है वो वातावरण? आपके पुराने कर्म और गुण के अनुसार। आप स्वयं बताते हैं हमको इस प्रकार का योनि चाहिए, है, इस प्रकार का शरीर चाहिए,
हैं? इस प्रकार की चेतना चाहिए, इस प्रकार का लक्ष्य चाहिए, इस प्रकार का परिवार चाहिए। हम स्वयं बताते हैं अपने गुण और कर्मों के अनुसार। अब भगवान वो स्वीकार कर लेते हैं, चलो ठीक है, तुम्हारा तुम्हारा वही इच्छा है कि ऐसा ही परिवार में जन्म हो, ऐसा ही कार्य करो, ऐसा ही ये, ऐसा ही वो, स्वीकार कर लेते हैं, जाओ, तुम्हारी इच्छा। प्लीज समझिए, आप परिवार के एक, परिवार में आसक्ति बना करके जीवन को व्यतीत मत कीजिए, सब बर्बाद हो जाएगा। न सिर्फ आपका, बाकी परंतु आपके सभी संबंधियों को बर्बाद होगा। जितने सब है ना, सब दुखी हो जाएंगे। आज नहीं हो रहा है, आज नहीं दिख रहा है, आज सब कोई प्रसन्न दिख रहा है, कल होगा। आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है कि जब ऐसा वातावरण आपको प्रदान किया गया है जिसमें आप शुद्ध हो जाए, तो ऐसा वातावरण उनको भी प्रदान किया गया है, आपसे भी उनका संपर्क कराया गया है, तो आप उनको मदद कीजिए कष्टों से निकालने में। कष्टों से निकालने में उनकी मदद कीजिए, उनको सत्य बताइए। सत्य स्वीकार करेंगे, धीरे धीरे कष्टों से निकल जाएंगे। जब तक लोग सत्य नहीं स्वीकार करता, तभी तक संघर्ष में बना रहता। बड़ा सरल रास्ता है, सत्य को स्वीकार करते जाइए, देखिएगा आपके जो भौतिक कष्ट हैं वो भी सुचारू रूप से हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कष्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं है कष्ट शून्य होगा, ऐसा नहीं। देखिए, पहला तो ये दुखालय है, दूसरा कृष्णा बहुत बार कष्ट देकर गया ना, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? उससे बड़ा कष्ट आने वाला होता है। हमारे गुण और कर्म तो बहुत खराब थे, तो हमारे को तो बड़ा कष्ट आने वाला था, एक छोटा कष्ट आया और कृष्णा प्रसन्न होते हैं, कष्ट में डाल करके प्रसन्न होते हैं, और बहुत अच्छा है इसको कष्ट मिला, क्योंकि इसको बड़े कष्ट से बचा लिया गया। तो कृपया करके घर परिवार में भी आसक्त मत होइए, अनासक्त होकर के अपना कर्तव्य जान करके आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें कोई मनाही नहीं है, बिल्कुल कीजिए। परंतु देखिए, जीवन को बहुत सीरियसली नहीं भी लेना चाहिए, लेना भी चाहिए। जीवन में क्या होगा ये आपको क्या पता है, और जीवन में किसके साथ क्या हो गया आप क्या जानते हैं? कल तक आप उनको सज्जन जानते थे, आज पता चला वो दुष्ट है। तो जब तक आप सज्जन जानते थे किसी को, तब तक तो उनकी महिमा ही गाते थे, उनके लिए अच्छा ही बोला करते थे। आज पता चला दुष्ट है, क्या बोलेंगे फिर? तो जीवन में क्या हो रहा है, क्या होगा, आपको नहीं पता है, और आप जितना भी देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो सब गलत है। तो एक तो ये बात, तो आप कैसे समझ पाइएगा भगवान आप पे कृपा कर रहे हैं या भगवान आपको सजा दे रहे हैं? एक भक्त जो होता है वो हमेशा हर एक कष्ट को कृपा के रूप में स्वीकारता है। अच्छा हुआ भगवान ने ये दे दिया। हम्म। एक शुद्ध भक्त तो मिलना मुश्किल है, परंतु एक अच्छे भक्त के होने का प्रमुख लक्षण यही है।
बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। एक कोई अच्छा भक्त है ना, पता करना है अच्छा भक्त है। प्रमुख लक्षण क्या है? परा दुखा दुखी, दूसरे का दुख देख करके दुखी हो जाता है और कष्ट अनुभव करता है, और खुद का जब दुख होता है तो उसको पुरस्कार के रूप में, उसको उत्सव के रूप में, उसको कृपा के रूप में स्वीकारता है। समझिए, दूसरा किसी का दुख हो रहा है तो क्या समझ रहा है? बेचारे का कितना बुरा हो गया। हम उसका कोई मदद कर सकते हैं, हम किसी तरीके से उसकी मदद कर सकते हैं। कैसा हो गया? परा दुखा दुखी। परंतु परंतु जैसे ही स्वयं का दुख हुआ, वो क्या जाना? हम पे कृपा हुई, हम पे कृपा। आज भगवान ने हम पे ये कृपा कर दी। भगवान कितने कृपा की। आज भगवान ने हम पे ये और कृपा की। वो सच में इस बात को अनुभव करता है कि अगर ये कष्ट नहीं मिलता, किसी प्रकार का कष्ट है, वो कष्ट नहीं मिलता तो हमको और बड़ा कष्ट झेलना पड़ता। जब ये बात अनुभव करता है तो फिर तो आनंद है ना। अब बताइए, कोई बोले कि हम दुखी हैं, बोल करके बताइए आप दुखी हैं। ठीक है, फिर भी कैसा होता है? फिर भी ये बात सही है, हम लोगों को दुख होता है तो अनुभव होता ही है, अनुभव होता है तो हम बोलेंगे। प्लीज डू नॉट बी अ फेक पर्सनालिटी। क्योंकि भक्त लोग ऐसा बोलता है तो आज से हम भी बोलने लगेंगे। नहीं, समझिए, वो सही है। क्या हम वैसा अनुभव कर सकते हैं क्या? क्योंकि ये बात तो सही है। देखिए, समझिए, दो बातें हैं, या तो आप भक्ति कर रहे हैं या तो नहीं कर रहे हैं, या तो गुरु के आदेशों का पालन कर रहे हैं या तो नहीं कर रहे हैं। जब गुरु के आदेशों का पालन कर रहे हैं ना, तो गारंटी से क्या है, आपका अहित हो ही नहीं सकता। प्रॉब्लम कैसा होता है ना, हम लोग बहुत मायोपिक हैं, दृष्टि बहुत छोटी है, संकीर्ण है, और सोचते क्या है, देखो आज हमने भक्ति की, हमारे साथ ये हो गया। मुझे एक डिवोटी मिले क्या थे, ऑनलाइन माता जी क्लास ज्वाइन करती थी, मालूम है डिप्रेशन में चली गई हैं। झूठा झूठा कल्पना कर लेती हैं, ये भक्ति है? सब चीज का झूठा झूठा कल्पना है ही नहीं। बोले हमने अपना जीवन कृष्णा को दे दिया, नहीं कर रही वैसा। कृष्णा की कही गई बातों को नहीं मान रही। हमने अपना जीवन कृष्णा को दे दिया। अब कैसा है, हम झूठा झूठा कल्पना कर लेते हैं, उस कल्पना से आपका हित नहीं होगा। आप सोच रहे हैं आप भक्ति कर रहे हैं, अरे आप में क्या क्वालिफिकेशन है भक्ति करने की? मुझे कोई एक भक्त बताए कि मेरे में ये गुण है कि इसके कारण हम भक्ति कर लेंगे। हेतु की कृपा से भक्ति होती है। गुरु कृपा कर रहे हैं तो भक्ति हो रही है, वैष्णव कृपा कर रहे हैं तो भक्ति हो रही है, कृष्णा कृपा कर रहे हैं वो तो अलग ही बात है। परंतु जब तक गुरु और वैष्णव कृपा ना करें, आप इस लोक में रहते हुए भक्ति कर ही नहीं सकते। अरे कृष्णा ने तो अपना ज्ञान नारद मुनि को बताया था, आपको थोड़ी ना बताया था। कृष्णा ने तो अपना ज्ञान ब्रह्मा जी को बताया था, आपको थोड़ी ना बताया था। कृष्णा ने तो अपना ज्ञान सूर्य देव को बताया था, अर्जुन को बताया था, आपको बताया था ज्ञान। आपको कैसे पता चल गया? किसने बताया? जो भी रचित हुआ, जो भी लिखा गया, जो भी बोला गया, किसी भक्त द्वारा बताया गया। तो गुरु और वैष्णव की कृपा के बिना आप भक्ति कर लेंगे। आपको कृष्णा के बारे में क्या पता है? अभी हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं। देखिए, दो अलग अलग बातें हैं। एक एम्पेरिकल ट्रुथ होता है,
एम्पेरिकल ट्रुथ मतलब सपोज करें हर दिन कोई सुबह उठता है, सुबह जल्दी उठता है, उसकी एनर्जी का लेवल ज्यादा है। दूसरे दिन उठा, दूसरे दिन भी एनर्जी का लेवल ज्यादा है। तीसरे दिन उठा, तीसरे दिन भी एनर्जी का लेवल ज्यादा है। चौथे दिन उठा, चौथे दिन भी एनर्जी का लेवल ज्यादा है। क्या वो उसने 1000 आइटरेशन किए? आइटरेशन मतलब कभी सुबह जल्दी उठता, कभी नहीं उठता, कभी उठता, कभी नहीं उठता, कभी उठता, कभी नहीं उठता, 1000 बार किया। और हजारों बार सुबह उठने पे, जल्दी उठने पे उसका एनर्जी का लेवल ज्यादा है। अब ये एम्पेरिकल है, ये किया हुआ है, ये तथ्यों के अनुसार है। अब इसे सत्य जान लिया जाता है। इसके लिए कोई प्रमाण नहीं बोला जाता है हमको कौन सा न्यूट्रिएंट आपके शरीर में एक्टिव होता है, कौन क्या क्या गतिविधि शरीर में होती है जिसके कारण शरीर में ज्यादा एनर्जी होता है अगर सुबह जल्दी उठते हैं तो। समझ रहे हैं? ये एम्पेरिकल ट्रुथ है। एम्पेरिकल ट्रुथ के लिए कोई कोई मतलब जस्टिफिकेशन चाहिए नहीं होता। हमने देखा है, ऑब्जर्व किया है, इसी तरीके से हमने देखा है, आपने देखा है। जो जो कृष्णा की बातें मानते हैं वो लोग कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। परंतु है कैसा, अपने मन घड़ंत बना लेना। जैसे अभी कृष्णा बोल रहे हैं परिवार से अनासक्त रहना है। अभी क्या हम पहले से सोच देखिए ये सब तो हमसे नहीं होगा, तो आप कृष्णा की बात मानते नहीं है। अब कोई मूर्खता में परिवार से आसक्त रहे परंतु कृष्णा की बात सुना नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मूर्ख है, दुष्ट नहीं। मेरा बस रिक्वेस्ट ये है, दुष्ट मत बनिए। कृष्णा की बातें सुनिए, दुष्ट मत बनिए। जब आप कृष्णा की बातें सुन करके, उनकी बातों का पालन नहीं करके, अपनी स्वतंत्रता रख करके आप कुछ और करना चाहते हैं, आप ऑटोमेटिकली दुष्ट बन जाते हैं। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप दुष्ट बन जाते। Which is very bad. तो कृष्णा की कही गई बातों को स्वीकारा कीजिए। ठीक है, कोई बात अप्रकट थी, आज तक नहीं मालूम था, हमने नहीं जाना था या हमने नहीं स्वीकारा भी था, कोई बात नहीं। आज हम सुन रहे हैं ना, आज हम पालन करने का कोशिश करें। आज हम जान रहे हैं ना, आज हम इसको आत्मसात करने का कोशिश करें। तो हमको घर परिवार से, रिश्तेदार से, भौतिक लोगों से, भौतिक संबंधों से, सभी से दूर रहना है, परंतु भगवत भक्तों से दूर नहीं रहना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यही क्रक्स है, यही जड़ है, यही समझना है। हमको भगवत भक्तों से दूर नहीं रहना है। देखिए झूठा झूठा ये कल्पना कर लेना, झूठा झूठा ये कल्पना कर लेना कि हम क्या करेंगे, हम तो अपनी पत्नी से दूर रहेंगे, हैं? अभी सुबह से रात तक पत्नी को याद किए जा रहे हैं और बोल रहे हैं हम पत्नी से दूर रहेंगे क्योंकि शास्त्र में लिखा हुआ। तो ये कैसे दूर रह रहे हैं जहां पे विचार आप पत्नी के ही कर रहे हैं? ऐसा नहीं है पत्नी से दूर रहना है, समझिए, आपको भौतिकता से दूर रहना है, भौतिक संबंधों से दूर रहना है। आप आध्यात्मिक संबंध बना लीजिए, कृष्णा की बातें कीजिए, भगवान का प्रचार कीजिए। कोई भी हो ऐसा तो क्या उससे संबंध से दूर रहना है? नहीं, उसका संबंध तो अपेक्षित है। वैष्णवों का संबंध अपेक्षित है, जो शुद्ध बोलता है उसका संबंध अपेक्षित है। एम्पेरिकल ट्रुथ के बारे में जानिए। देखिए क्या है, आप सभी ने कितनी बार देखा हुआ है ना, आप लोगों के साथ, स्वयं के साथ हुआ होगा, बाकी लोगों के साथ हुआ होगा। हमने बताया ठीक हो गया, भगवान की बातें करते हैं अच्छा हो गया, और बाकी भी चीजें छोड़िए, आप देखेंगे सब कुछ एक एक सुई में जैसे मोती पिरोया हुआ रहता है, वैसे पिरोया हुआ है जो भगवत गीता में बताया गया। ये सारा ज्ञान एक ही सीध में दिखाई देता है, कभी कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिखता।
कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, समझ में नहीं आता है। कल हम लोग सन्यास के बारे में पढ़ रहे थे ना, क्लास के बाद सन्यास के बारे में पढ़ रहे थे ना, हैं? लोगों को समझ में नहीं आता सन्यास का क्या अर्थ है, वो अलग बात है। आपको नहीं समझ में आ रहा तो शुद्ध भक्त के पास जाइए। इसीलिए तो बोलते हैं भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतन्यमृत, या शुद्ध भक्त के शब्द को समझने के लिए भी शुद्ध भक्त चाहिए होता है। या तो वो स्वयं प्रकट कर दें, भगवान स्वयं बता दें तो फिर प्रकट हो जाएगा, परंतु नहीं, अगर स्वयं भगवान नहीं बता रहे तो हमको कुछ कोई ऐसा भक्त चाहिए होता है, और वही यहाँ पे लिखा हुआ है। आप किसी भक्त के संपर्क में आते, हमको कोई ऐसा भक्त चाहिए होता है जो वही बात को सही बताए। आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि आप उस भावना में स्थित ही नहीं है। इंटेलेक्ट की बात नहीं है, एक्सपीरियंस की बात नहीं है, आप उस चेतना में स्थित ही नहीं है। है ना? ये तो लोग अनावश्यक रूप से संघर्ष करते हैं। संघर्ष करने का कोई कारण नहीं, कोई कारण। क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? पता नहीं। क्या मिलेगा करके? पता नहीं। संघर्ष किएगा। हम्म क्या? देखिए, जो लोग केवल एक तथाकथित सुंदर जीवन में रुचि रखते हैं, अर्थात पुत्र और पत्नी में उलझे हुए गृहस्थ के रूप में रहना और धन की खोज करना, वे सोचते हैं ऐसी चीजें जीवन का परम लक्ष्य है। देखिए, कोई बुरा मत मानिए, समझिए। इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने बताया कि अगर कोई कोई निकाल के देगा क्या? हाँ, एक पुजारी के लिए बोला था कि अगर तुम्हारा निर्धारित कर्तव्य है कि तुम अपने बच्चे की रक्षा करो, बच्चे का अच्छे से पालन पोषण करो, आप समझिए कोई वो नहीं कर रहा है और कोई भक्ति करना चाह रहा है, भक्ति सेवा करना चाह रहा है, भक्ति नहीं, भक्ति सेवा करना चाह रहा है। तो उसके लिए श्रील प्रभुपाद ने बोला भक्ति सेवा बाद में करना, पहले अपने पुत्र का भरण पोषण करना। कोई कोई निकाल के देगा क्या? डीटी वर्शिप, शायद डीटी वर्शिप लिखा हुआ होगा। विग्रह की सेवा बाद में करना, पहले अपने पुत्र का, संतान का आवश्यकताएं पूरा करो। प्लीज समझिए, ये बात बिल्कुल बोली गई है और मैं, किसी ने बताया तो नहीं, हम तो निकाल करके बता रहे हैं। हाँ, ये देखिए, ये देखिए, पढ़िए। अब मैं बस यही चाहता हूँ आप लोग है ना, गड़बड़ मत समझ लीजिए सब बातों को, ठीक है? इसीलिए किसी ने मेरे को नहीं बोला था ना, अभी बोला कोई कॉन्ट्रडिक्शन आया, परंतु मैं निकाल करके बता रहा हूँ। चाइल्ड वर्शिप इज मोर इंपॉर्टेंट देन डीटी वर्शिप. If you cannot spend time with him, then stop the duties of pujari. At least you must take good care of your son until he is 4 years old. And if after that time you are unable anymore to take care of him, then I shall take care. Yeah. And if after that time you are unable to you are unable anymore to take care of him, then I shall take care. अच्छा, 4 साल के बाद मेरे पास ले आना. These children are given to us by Krishna. They are Vaishnavas, and we must be very careful to protect them.
These are not ordinary children. They are Vaikuntha children, and we are very fortunate. Uh, we can give them ch, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, disconnected है कुछ. We can give them a chance to advance further in Krishna consciousness. This is very great responsibility. Do not neglect it or be confused. Letter 30 जुलाई 1972. अब लोग क्या समझता है? लोग समझता है डीटी वर्शिप से इंपॉर्टेंट है चाइल्ड वर्शिप है. बच्चे की सेवा करो, भगवान की सेवा से उन्नत है. मूर्ख हैं जो आप चीजों को सही रूप से नहीं समझ पा रहे. आप समझिए शुरू कहां से हो रहा है, मध्य क्या है और अंत क्या है. ओके, शुरू यहां से हो रहा है कि अगर पुत्र की उत्पत्ति कर रहे हैं तो उसका अर्थ है कि हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस बनाना है. इसमें तो सब क्लियर है. श्रील प्रभुपाद ने एकदम साफ साफ बोला हुआ है, अगर पुत्र का उत्पत्ति कर रहा हो मतलब भक्त बनाना है. सही बात है? कोई अगर भक्त है उसके लिए तो एकदम सेट रूल है, पुत्र का उत्पत्ति हुआ तो भक्त बनाना है. अच्छा, तो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम एक डीटी वर्शिप करना चाहते हो जो कि बहुत अच्छा है, परंतु डीटी वर्शिप करके तुम एक भक्त को नहीं बना रहे हो. एक भक्त को नहीं बना रहे हो, तुम लोगों को भगवान तक नहीं जोड़ रहे हो. भगवान ने तुमको एक पुत्र दिया है, तुमने ये पुत्र उत्पन्न किया तो तुम्हारा उस पे दायित्व है. अब मैं इसको और सरल रूप से बताता हूं. आप प्राथमिक जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको छोड़ करके उच्च रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकार कर लेना चाहते हैं. क्यों? फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली क्यों थी? रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए ही क्यों थे? और ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद फिर ये भी बोल रहे हैं, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई जाती तो 4 साल बाद मेरे पास दे देना. ठीक है? तो ऐसा नहीं है भगवान की वगैरह की सेवा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों की सेवा. सब कोई बच्चों की सेवा में लगी है. आज से भगवान की भक्ति छोड़ी है, बच्चों की सेवा में लगी है. समझ में आ रहा है कहां पे अर्थ का अनर्थ कर देते हैं लोग? नहीं आ रहा है? हरे कृष्णा. समझ में आया नहीं आया? मैंने चला करके दोनों उसी लिए बताया था. है? नहीं आया? और कोई है आया नहीं है बोल तो दिया कीजिए. कंफ्यूजिंग है. अच्छा ठीक है. नहीं. हाँ, अच्छा. तो यहाँ पे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद किसी पुजारी को बोल रहे हैं कि आप विग्रह की सेवा करते हैं, आप विग्रह की सेवा करते हैं, परंतु इससे पहले आप क्या कीजिए, आप अपने पुत्र की सेवा कीजिए. अब समझिए बात कैसा है, गहराई क्या है. देखिए, अगर सपोज करे कोई पुत्र उत्पन्न कर रहा है या पुत्री उत्पन्न कर रहा है, संतान. देखिए शास्त्रों में हमेशा पुत्र बोला जाता है, पुत्र पुत्री एक, संतान उत्पन्न कर रहा है. तो पिता का पहला दायित्व है कि उसे मुक्त बनाए, मुक्त आत्मा बनाए. वो जन्म जन्मांतर संघर्ष कर रहा था, आपके घर आया है, अब आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब इसे मुक्त आत्मा बनाओ. इसने अब शरीर धारण किया, अगली बार ये भौतिक शरीर धारण ना करे. ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये पिता की, माता की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भगवत भक्त बने. ठीक है? ओके. अब कैसा है,
फिर से शास्त्रों में ना हर बार पिता बोला जाता है, बहुत बार माता भी होता है, परंतु बोला जाता है बस पिता। ओके, चलिए वापस आते हैं। कैसा है? पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अब उसको क्या बनाना है? भगवत भक्त। अब आपने क्या किया? आपने किया पुत्र उत्पन्न कर दिया, पुत्री उत्पन्न कर दी, अब 5 पुत्र है। मैं बस एग्जांपल ले रहा हूं। आजकल तो बच्चे एक नहीं, डबल, उसको क्या बोलते हैं, जुड़वा है, 3 बच्चे भी एक साथ होते हैं, है ना? तो समझ लीजिए 3 बच्चे मान लीजिए, ठीक है, 3 बच्चे, 3 आत्माएं शरीर धारण करके आपके घर आती हैं कि आप उन्हें मुक्त बनाएं, और आप क्या करने लग गए? आप उनका ध्यान नहीं दे रहे हैं, कैसे उनको सही मार्ग नहीं दिखा रहे हैं। मैं देखता हूं बहुत बड़े बड़े बच्चे आते हैं मंदिर में और वो बताते हैं ये कृष्णा है, कृष्णा वही भगवान है। तो उनको तब तक नहीं पता होता कृष्णा भगवान है, घर परिवार में क्या कर रहे हैं। तो कैसा है? पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप उनको क्या बनाए? मुक्त आत्मा बनाइए। आपने क्या किया? आपने बोला ये घर परिवार छोड़ो, अब हमको इससे कोई संबंध है नहीं, एक काम करते हैं, अब हम चलते हैं, अब पुजारी का काम करेंगे और हम ये सब छोड़ देते हैं, घर परिवार से हमको ज्यादा कोई कार्य है। हमने क्या किया? हमने अपनी प्राथमिक जो जिम्मेदारी उसको छोड़ करके एक उच्च स्तर पे जाकर के हम सोच रहे हैं हम भक्ति कर रहे हैं। नहीं, आपने ये आत्मा को इस लोक में आने ही क्यों दिया अगर आप उसे मुक्त आत्मा नहीं बना सकते? तो आपको ये काम करना ही करना है। परंतु लोग इसका अनर्थ कैसे ले लेते हैं? लोग सोचते हैं अच्छा बच्चों की सेवा करना इंपॉर्टेंट है, भगवान की सेवा करना इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल भगवान की सेवा करना सबसे इंपॉर्टेंट है, परंतु आप अपने जो आपने अपना निर्धारित कर्तव्य बना लिया, उससे आप अपने आप को दूर मत कीजिए। देखिए क्या होता है, ऐसा करने से ही तो धर्म की हानि होगी ना। अगर कोई माता पिता हैं, बहुत सारे बच्चे कर ले, एक भी कर ले, परंतु उन्हें सही मार्ग पे न ले जाए, तो जन्म जन्मांतर संघर्ष करेगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो संतान जो थी वो तो हमेशा से ही संघर्ष करना चाहती थी, बद्ध आत्मा थी, परंतु माता पिता भी तो रिस्पॉन्सिबल है ना। इसीलिए जब तक बच्चा सही मार्ग पे ना आ जाए, माता पिता को भी पूर्ण रूप से प्रयास करना चाहिए, है ना? झूठा झूठा नहीं करना चाहिए। देखिए अनासक्त होकर के हमको गंदगी से निकालना है, ये है सार। लोग क्या करने लग जाते हैं, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। नहीं, वो एक आत्मा जो आपको प्रदान की गई है, आप उन्हें लालन पोषण कीजिए, लाड़ प्यार कीजिए, परंतु लाड़ प्यार करते हुए लक्ष्य से भटकिए नहीं। लक्ष्य तक ले लीजिए। ये आत्मीयता कोई लाभ की नहीं है, मेरा मेरा मेरा, ये कोई आत्मीयता नहीं है, ये संघर्ष है। हम्म। ऐसे पति की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पति के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पेरेंट्स के प्रति भी। पति के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब देखिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी के प्रति है, परंतु अगर कोई आपकी बात स्वीकार करके, देखिए समझिए, जैसे सपोज कीजिए मेरे पास है ना, अभी सपोज कीजिए 100 डिवोटीज, 100 डिवोटीज में 20 लोग हैं जो मेरी बात मानना चाहते हैं,
इसीलिए मैं बोलता हूँ गुरु जी और प्रभु जी दोनों सोच करके बोला कीजिए, सोच करके जाना कीजिए। कोई है जो मेरी बात मानना चाहते हैं, जो बोले हम वही करेंगे, तो मेरी उन पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके प्रति ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी लोग हैं 20 लोग हैं जो गुरु बोलते हैं, या फिर 80 भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, बट कोई नहीं, कमी रखिए। और बाकी लोग हैं जो प्रभु जी जानते हैं कि हाँ कोई एक वैष्णव है, अच्छा है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम उनको बाकी 80 को तो मार्गदर्शन कराते रहे, मेरी बात स्वीकारिए, मार्गदर्शन होगा। कोई कष्ट है बताइए, कष्ट से निवारण करें। तो बाकी 80 के प्रति तो है, परंतु जो 20 हैं जो मेरे प्रति ही आश्रित हैं, मेरी ही बातों को स्वीकार करते हैं, मेरे ही अनुरूप चलते हैं, उनके प्रति मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। ठीक इसी प्रकार से एक जो बच्चा होता है वो माँ बाप की बात मानता है, तो माँ बाप का रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर ज्यादा होता है। अब कैसा है, आजकल हम लोग देखते हैं माँ बाप की बात ही नहीं मानते, बड़े हो गए माँ बाप की बात नहीं मानते, तो उनके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है। ठीक है, अगर आपकी बात पूर्ण रूप से मानते ही नहीं है, द्वेष किए हुए आपसे, तो आप उनको त्याग सकते हैं और त्याग करके भगवत मार्ग पे चल सकते हैं। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, समझिए अगर किसी के भी संग है तो हमको क्या करना है, उनको कष्टों से निकालना है। अब कष्टों से हम निकाल ही नहीं सकते। इट्स लाइक सॉरी इट्स लाइक एक एग्जांपल है, जैसे सपोज करें कोई आईसीयू में होता है ना, और डॉक्टर बोले हम इनको कष्ट से निकाल ही नहीं सकते, ऑक्सीजन सपोर्ट पे है और ये कभी ठीक नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं हो सकते। तो ठीक है, जब कभी ठीक ही नहीं हो सकते तो शरीर उनको छोड़ने दीजिए। ठीक इसी प्रकार से जब कोई सुधर ही नहीं सकता, आपको पता है नहीं सुधर सकता, तो आप उनका संग छोड़ सकते, चाहे वो पति हो, चाहे वो पुत्र हो, चाहे वो ये हो, परंतु संग छोड़ना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता आसक्त तो हम बने हुए हैं, अरे वो मेरी बात मानता नहीं है। माता पिता लोग ऐसा करते हैं, 50 बार वो मधुर मधुर बातें करेंगे और फिर बोलेंगे ये देखो ये मेरी बात ही नहीं मानता है। और कैसा है, आप गलत के प्रति आकर्षित कर रहे हो, ऐसा करके आप गलत के प्रति आकर्षित कर रहे हैं। इज दैट वेरी क्लियर? समझ में आ रहा है? तो जो भी आपकी बात स्वीकारना चाहता है आप उनको पूरी मदद कीजिए, परंतु जो एकदम गारंटीड है कि आपकी बातें, तो उनको छोड़ दीजिए। फिर उनसे बात क्या कर रहे हैं? अगर सपोज करें कोई आपकी बात स्वीकारना ही नहीं चाहता, भगवान की बात स्वीकारना ही नहीं चाहता, आपकी बात मतलब आप जो भगवान की बात बोल रहे हैं वो स्वीकारना ही नहीं चाहता, गारंटीड है नहीं स्वीकारेगा। ठीक है, आप भगवान कृष्ण की बात बोल रहे हैं और भगवान कृष्ण का नाम सुनते ही भाग जाए, कृष्ण का नाम सुनते ही भाग जाए, ठीक है, तो आप आपकी किस प्रकार मदद कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। अगर हम उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, अगर हम इस प्रकार के लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं, तो ये भौतिकता है कि नहीं है? यस नो? जिनने साफ साफ बोल दिया हमारा लक्ष्य कृष्ण है ही नहीं, ये भौतिकता है कि नहीं है? किसी को किसी भी स्थिति में भौतिक कार्य करना अलाउड नहीं है। हो गया, समझ में आ गया? कोई भी परिस्थिति में भौतिक कार्य करते ही नहीं है। जो भक्त होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो कभी भौतिक कार्य नहीं करते। भगवत गीता में लिखा हुआ भौतिक करते हुए लगेंगे परंतु आध्यात्मिक कार्य करते रहेंगे। समझ आ रहा है? तो भौतिक कार्य करते ही नहीं है, भक्त जो होते हैं भौतिक कार्य करते ही नहीं। तो ऐसा नहीं है घर परिवार में मत रहिए, मैं उसीलिए दूसरा साइड भी दिखाया, किसी ने बोला नहीं था, किसी ने पूछा नहीं था, दूसरा साइड भी दिखाया। ऐसा नहीं है घर परिवार में मत रहिए,
परंतु घर परिवार में रहिए और आप उनकी मदद कीजिए। और जो मदद ही नहीं कर सकते, जो कोई अच्छा कर ही नहीं सकते, तो उनसे संबंध हटा लीजिए। ऐसा नहीं है कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, परंतु हम आपसे बात करके आपकी किस प्रकार मदद करें। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग फोन पे आधा एक घंटा बात करते रहते हैं, और उसमें बात करके क्या मिलता है? कुछ नहीं, बस ऐसी बात कर दी। ये मत कीजिए, ये मत कीजिए। अगर मेरे कोई भी लेश मात्र भी लाभ हो रहा है तो ठीक है, बात किया जा सकता है, परंतु लाभ हो ही नहीं रहा है। देखिए, समझिए, अगर आप में भौतिकता है, हाँ टाइम पास, अगर आप में भौतिकता है और उनमें भौतिकता है, तो समन्वय बनता है। आप में भौतिकता है, उनमें भौतिकता है, समन्वय बनता है। आप पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है या गुरु की आज्ञा के अनुसार चलना चाहते हैं, और पूर्ण रूप से भौतिक हैं, गुरु की आज्ञा का पालन कर ही नहीं सकते, तो कोई समन्वय बैठता ही नहीं है। ये दोनों मैच होता ही नहीं है। दो दुनिया की बातें। तो ऐसा कार्य करके क्या फायदा जब आप उनकी मदद ही नहीं कर सकते? ऐसा बात करके क्या लाभ है? आप कर लीजिए, आप अपना निर्धारित कर्तव्य आप कीजिए, हैं? आप उनका थोड़ा लाभ कर सकते हैं, आप कीजिए। शुद्धतम स्तर पे जैसे ही, आपको एक सीक्रेट रूल बता रहा हूं, शुद्धतम स्तर पे जैसे ही, हाँ, आप जैसी भी स्थिति में हो, शुद्धतम स्तर नहीं, आप जैसी भी स्थिति में, अगर आप बस इतना चेक कीजिएगा, मेरे बात करने से, मेरे कार्य करने से, मेरे ये करने से, मेरे वो करने से दूसरे का हित हो रहा है। अगर हित हो रहा है तो आप उनका संग कीजिए, हित नहीं हो रहा है तो संग मत कीजिए। बस इतना सा। आप उनसे बात कर रहे हैं, आपका लाभ हो रहा है, मेरा लाभ हो रहा है, दोनों में से किसी का लाभ हो रहा है, हाँ ठीक है, बात कीजिए। किसी का लाभ नहीं हो रहा, फिर क्यों बोल रहे हो? जैसे वो माताएं करती हैं, अब माताएं इनफेमस है इसके लिए, अब क्या करें। उसकी बहू, इसका पति, उसका ये, इसका वो है, उससे क्या मिल जाता है? उसका लाभ हो रहा है, मेरा लाभ हो रहा है, निर्धारित कर्तव्य हो रहा है, नहीं हो रहा तो क्यों कर रहा है? ये आसक्ति है, ये आसक्ति है, निरर्थक आसक्ति है। उसका कोई अर्थ नहीं, बस समय बर्बाद है। भौतिक लोगों भौतिक लोगों के संग से तो सिर्फ आध्यात्मिक जीवन में पतन होता है। अब बिल्कुल सही बात। तो आपको बस इतना टेस्ट करना है कि आप जो बात कर रहे हैं उससे उसका लाभ हुआ, मेरा लाभ हुआ, बस इतना। अगर कोई बस ये टेस्ट कर लेगा तो गारंटी से, क्योंकि आध्यात्मिक हो जाएगा ना, जैसे ही कोई आध्यात्मिक हो जाएगा वैसे ही वो दूसरे का हित नहीं कर सकता, भौतिक हित नहीं कर सकता, वो आध्यात्मिक हित करना चाहता है। अब आध्यात्मिक हित स्वीकारते ही नहीं हो तो बात करके क्या लाभ है? हम आपका हित चाहते हैं, आप चाहते ही नहीं हो, हम किस चीज पे बात करें? जब तक हम में भौतिकता, आप में भौतिकता, बात की जा सकती है। जब हम पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, हम आपसे क्या बात करें? लोग क्या करता है, लोग बहुत ही मूर्खता पूर्वक ये करता है, ठीक है बात कर रहे हैं तो बात करने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल नहीं, हमको बात करनी ही नहीं है। आपका लाभ हो रहा है, आप हमसे बात कर रहे हैं, आपका लाभ हुआ, आपका हित हुआ, मेरा हित हुआ, किसी का हित नहीं हुआ तो माया देवी का हित हो रहा है, हमको बात नहीं करनी। ठीक है, आई होप ये रूल समझ में आए हो। बाई एनी चांस कोई भी बात नहीं समझ में आई, कुछ भी डिफिकल्ट हो, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डिफरेंट सिद्धांत लेने का प्रयास किया, आई होप सभी को समझ में। अगर नहीं समझ में आता है कृपया पूछ लीजिएगा, बार पूछिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। इसमें मेंटल स्पेकुलेशन हो सकता है कि हित हो रहा है, हाँ हो सकता है। चलिए वो जिज्ञासा उत्तर करते हैं। जिनकी नहीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करें। ओके, मुस्कान माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च
वांछ कृपा सिंधु देव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय यजमान गुरु श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबू जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबू जी नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत भक्त वृंद की जय जय अन्नामय यमुनामय वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण पप्पू जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा दो मीठी आवाजें ठीक है ओके यस जिन गिनी की कोई भी जिज्ञासा हो कुछ भी पूछना कहीं से भी कोई भी बात प्लीज पूछिए सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आया ओके आश्लेषा माता जी की जिज्ञासा थी कि इसमें मेंटल स्पेकुलेशन हो सकता है हाँ बिल्कुल हो सकता है देखिए आप तो अपने दिमाग से ही सोच सकते हैं ना बट ठीक है एक बार मेंटल स्पेकुलेशन होगा दूसरी बार फिर से पूछिए देखिए आप अपने आप को झूठ हर बार नहीं बोल पाइएगा आप किसी से बात कीजिए ना मैंने इनफैक्ट वाचा में भी आया था कि आप 30 मिनट किसी से बात कीजिए तो आपने 30 मिनट किसी को पे किया तो आप बस ये जानिए कि क्या उसका हित हुआ है क्या कोई बात नहीं हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो मेंटल स्पेकुलेशन आदमी क्या करता है कल्पनात्मक एक दुनिया बना लेता है ठीक है जैसे सपोज करें मैं आपसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ सपोज करें किसी में भौतिकता शेष है और कोई बिजनेस के बारे में बात कर रहा है ठीक है तो निश्चित रूप से बिजनेस के बारे में उनका लक्ष्य ये नहीं है भक्ति कराएंगे उनका लक्ष्य है ही नहीं ओके बिजनेस के बारे में बात करना तो अब कैसा है सपोज कीजिए कोई आकर के पूछ लेता है फिर बोलता है कि हम पहले से ये सोच रहे थे क्या हमको ऐसा करना चाहिए आप बोलते हैं हाँ ऐसा करना चाहिए परंतु वो तो पहले से सोच रहा था परंतु अब ये क्या सोचने लग गया है ये सोच रहे हैं देखो मेरे बात करने से उसको कॉन्फिडेंस आ गया कोई बात नहीं अच्छा लगा मूर्ख बन जाइए अगली बार फिर से मैसेज करता है फिर से बात करता है फिर से आपसे समय बिताता है 30 मिनट फिर से बिताता है आपको लगा कि ये तो अपने बिजनेस की बातें बता रहा है मेरे से बात करके इसका हित हुआ नहीं हमको इससे बात नहीं करनी चाहिए ठीक है तो मेंटल स्पेकुलेशन होगा उसका भी एक सीमा होता है अनलिमिटेडली मेंटल स्पेकुलेशन भी कितना कर लीजिएगा ठीक है तो कैसा है मेंटल स्पेकुलेशन कीजिए क्या है भौतिक बुद्धि से ही उपयोग करना है भौतिक परिप्रेक्ष्य में ही उपयोग करना है तो ठीक है कीजिए थोड़ा मेंटल स्पेकुलेशन होगा फिर समझ में आ जाएगा नहीं इससे तो लाभ नहीं हो रहा मेरी बातों से तो लाभ नहीं होगा आप जो बोलेंगे उसका विपरीत काम कर लेगा उसके बाद क्या होगा ठीक है एक बात हो गया क्या जैसा बोल रहे हैं वैसे ही दूसरी बार हो गया इनफैक्ट अगर कोई भक्त होगा ना वो तो डिटेस्ट करने लग जाएगा वो बोलेगा हम हमेशा ही सही बता रहे हैं ये हमेशा ही गलत कर रहा है हम क्यों ही बता रहे हैं इसको बता करके क्या मिलेगा खुद संघर्ष किया जा रहा है हम बता रहे हैं मत करो फिर भी संघर्ष किया जा रहा है देखिए एक मात्र इसका अपवाद है गुरु ठीक है
गुरु मदद करते रहते हैं, ठीक है, पर मदद भी गुरु को भी तब करनी चाहिए जब सच में जिज्ञासा है, सच में कष्टों से उत्तर चाहते हैं, सच में कष्टों से उत्तर, कष्ट से मुक्त होंगे तो निश्चित रूप से प्रसन्न रहेंगे। परंतु अगर हम किसी को कष्टों से निकाल रहे हैं तब तो हम अच्छा कर रहे हैं, अगर हमारा हित हो रहा है तब तो हम अच्छा कर रहे हैं। अगर हमको साफ साफ समझ में आ रहा है ना तो मेरा हित हुआ ना उसका हित हुआ, तो हम क्यों बात किए। अभी आप लोग क्लास आए, ठीक है, आपका हित नहीं हुआ तो हमने क्यों क्लास लिया, क्यों क्लास लिया, आपकी चेतना शुद्ध नहीं, हम क्यों क्या क्लास लेंगे। कल संडे है, संडे स्पेशल होता है, संडे स्पेशल में आप जो टॉपिक बोलते हैं उस पर बात करते हैं। अगर कोई भी टॉपिक ले लिया, कहीं से भी कुछ भी टॉपिक ले लिया, एकदम मतलब इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, कुछ एकदम ही अलग, परंतु वो सुन करके आप कृष्णा के प्रति और प्रेम नहीं अनुभव किया तो हमको क्यों बोलना है, वो क्यों बोलना है, क्या करेंगे वो बोल करके, वो सुन करके, वो क्या क्या मिल रहा उससे। तो कुछ भी कार्य करें उसमें हित होना चाहिए। अब अगर मात्र कोई इतना ही देखने लग जाए मेरा और उसका दोनों में से किसी का भी हित हो रहा है क्या, एक्चुअली मालूम है क्या, हम लोग है ना, हम लोग जब किसी से वार्तालाप करते हैं, जैसे यूट्यूब वीडियो, ठीक है, हम लोग जब किसी से वार्तालाप करते हैं, किसी की बात सुनते हैं, हम कैसे हो गए हैं, हम माया का प्रचार करने लग गए। कृष्णा का प्रचार तो बहुत दूर रह गया, हम माया का प्रचार करने लगे, इससे हमारा हित नहीं हो रहा। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जनरली नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं है, आप लोगों ने शायद ट्रैवलिंग व्लॉग देखा होगा, है ना, इधर से उधर घूम रहा है, उधर से उधर घूम रहा है ना, और ऐसे लोगों को जो घूमते रहते हैं, आपने भी कोई वीडियो देखा हो सकता है ना, ऐसे लोगों को बहुत सारा व्यूज मिलता है, बहुत सारे लोग देखते हैं और कुछ बकवास भी करते रहेंगे, वो सुनते रहेंगे, है ना, इधर उधर कुछ कहीं गए हैं, कहीं दिखा रहे हैं, कोई दुकान दिखा रहे हैं, कोई मॉन्यूमेंट दिखा रहे हैं, कोई कुछ दिखा रहे हैं, वेदर दिखा रहे हैं, कुछ भी दिखा रहे हैं, और लोग बात कर रहा है और लोग सुनते रहता है ना। बहुत समय हो गया, मैंने तो नहीं देखा अभी, परंतु अब देखिए, अगर ये अच्छा भी उपयोग हो सकता है, इसका दुरुपयोग ही नहीं। अगर सपोज कीजिए आप ये शहर के बारे में जान करके आपका हित हो रहा है या उसका हित हो रहा है, तब तो आप कीजिए, परंतु क्या है, आप ये जानना ही नहीं चाहते कि उसका हित हो रहा है। अब कोई YouTube पे वीडियोस देखता है तो ये सोच करके तो नहीं देखता ना मेरा व्यू देखने से उसका व्यूअरशिप बढ़ जाएगा, ये तो देख करके नहीं सोचता ना, है कि इसका व्यूअर है 27,000, हम देख लेंगे तो 27,001 हो जाएगा, है कितना लाभ हो गया उसका, ये सोच करके तो नहीं देखता। तो लोग क्या करता है, लोग पूरा टाइम बर्बाद कर दिया, उसको शहर के बारे में जानना ही नहीं था, तो टाइम पास था। तो एक्चुअली में आपने क्या किया, आपने माया का प्रचार किया। कैसे, आपने सर में कचरा भर लिया, वो किसी के बारे में बता रहा था, कुछ बता रहा था, कुछ बता रहा था, वो कचरा है, दिमाग में कचरा भर गया। आपने क्या किया, कचरे में भर गया, गए थे अपना कुछ लाभ प्राप्त करने, लाभ मिला नहीं, दूसरे का लाभ हुआ नहीं, फिर क्या हुआ, कचरा हुआ, है देखे हैं, बहुत सारी बातें और मिलता क्या, कुछ नहीं। और लोग क्या, चलो एक कचरे से निकले अब दूसरा कचरा है, चलो देखते हैं। तो कृपया करके माया का प्रचार मत कीजिए, हम साफ साफ बोल रहे हैं, ये सारे लोग माया का प्रचार कर रहे हैं। अगर निरर्थक रूप से कोई बस ऐसे ही बोले जा रहे, अगर किसी का हित हो रहा है तो बिल्कुल कीजिए, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है,
आपका हित हो रहा है, उसका हित हो रहा है, किसी का हित हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, कीजिए। परंतु किसी का हित ही नहीं हो रहा, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग योर लाइफ, उनका समय बर्बाद हो रहा है। अब मालूम है कि ऐसे लोगों से मोटिवेशन मिल करके, हैं, सपोज कीजिए कोई कोई कुछ भी दिखाने लग गया। आजकल तो क्या हो गया ना, मोबाइल लेते हैं, कहीं पे भी वीडियो बनाने लग गया, कोई भी बात करने लग गया, लोग देखने लग गया, वीडियो मिल जाता है, व्यूज मिल जाता है, अब अपना बिजनेस भी चल जाता है। तो इसी प्रकार से बहुत लोग ऐसे ही कर रहे हैं, परंतु इससे किसी का हित हो रहा है। अभी सपोज कीजिए चाइना के बारे में आपको बिजनेस करना है, आपको चाइना में, और चाइना का एनवायरनमेंट देखना है, कैसे लोग हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं। एक उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डेमोग्राफिक क्लासिफिकेशन। आपको वो करने में मदद कर रहा है तो आप बिल्कुल देखिए ना, इसमें कहाँ बुरा है। परंतु क्या आपको टाइम पास करना, आपको कोई मतलब ही नहीं है चाइना से, कुछ कार्य है ही नहीं, ना कुछ समझना है ना कुछ करना है। अब हमको देखना है, क्यों देख रहे हैं जी, क्यों देख रहे हैं? इसी प्रकार से पुत्र को उत्पन्न करना होता है, कोई कारण नहीं है, पुत्र उत्पन्न किया तो लक्ष्य होना चाहिए। अब लोग ऐसे ही निरर्थक रूप से जीवन जीते रहता है, हेडलेस, बिना बुद्धि का, बिना समझ का। उससे क्या लाभ हुआ, इससे क्या लाभ हुआ? ऐसे निरर्थक जीवन जी करके क्या लाभ होगा, और किसका लाभ होगा? बस एक माया देवी का लाभ होगा, और किसी का तो लाभ नहीं होगा। तो आप माया देवी के एजेंट बने हुए हैं, इस प्रकार का निरर्थक जीवन जी करके बस माया देवी का एजेंट बने हुए, क्योंकि दिमाग में कचरा भर लिया। किसका फायदा हुआ, किसका फायदा हुआ? माया देवी का। है माया देवी यही तो चाहती है, आपके दिमाग में कचरा ले, है ना? सही बात है ना, माया प्रचार। यस, समझ में आ रहा है सभी को? आई होप आज डिफिकल्ट टॉपिक्स लिया था, समझ में सभी को आया, है ना? कोशिश किया सरल शब्दों में रखने का, परंतु ये बड़ा डिफिकल्ट है। हम जैसे ही कृष्णा की बातें नहीं मानते, जैसे ही शुद्ध की बातें नहीं मानते, और ठीक है, जैसा भी चेतना है, जैसा भी कॉन्शियसनेस, हो सकता है तमोगुणी हो, तमोगुणी हो। आप अपना हित देखिए, दूसरे का हित देखिए, धीरे धीरे क्या होगा, आप अपना हित देखते देखते रजोगुणी बन जाइएगा। अत्यधिक हित को देखेंगे तो क्या होगा, रजोगुणी बन जाएंगे। फिर रजोगुणी बनेंगे तो फिर हित देखेंगे। हित क्या होगा उस समय, जब बहुत धन कमा लिए तो हम कुछ सोशल गुड करना चाहेंगे, कुछ अच्छा करना चाहेंगे। हित क्या होगा वहां पे, है सतोगुण में जाएंगे, और सतोगुण में रहते हुए भी हित देखेंगे तो शुद्ध सात्विक पुस्तक। तो क्या है, हम किसी से भी वार्तालाप करें, कोई भी वार्तालाप करें, अगर उसका हित नहीं हो रहा, हमारा हित नहीं हो रहा, तो माया देवी का हित होगा। आप हमसे बात कर रहे हैं, अगर आपका हित हो रहा है बहुत अच्छी बात है, मेरा हित हो रहा है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा तो माया देवी का हित होगा। एक और इम्पोर्टेंट बात, ऑल्दो ये बात पहले भी बोली जा चुकी है, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट सेम है तो बताना बहुत अच्छा है। जब कोई दो भक्त वार्तालाप करते हैं तो उससे पहले भक्त का हित होता है, दूसरे भक्त का हित होता है, और अगर उसका इंपैक्ट कहीं पे भी थोड़ा सा भी लेश मात्र भी रहा तो पूरे विश्व का हित होता है। पूरे विश्व का हित। अगर कोई दो भक्त वार्तालाप कर रहे हैं, अब समझिए, बोल रहे थे पुत्र से आसक्ति होनी चाहिए, पत्नी से आसक्ति, भगवत भक्त बन जाइए, आपस में वार्तालाप कीजिए, भगवान विषय बात कीजिए, उसमें कहाँ कोई परेशानी। अब भगवान के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, घर परिवार कर रहे हैं, तो आप अपना हित कर रहे हैं ना जी, है? वही मना किया गया, वही मना किया गया। चला करके मैंने एकदम उल्टा
जो समझ में आने वाली बात है उसको भी रखा, सो दैट आप लोगों को दोनों चीज देख करके आंखें खुलेगी, है ना। हाँ, नहीं तो कल क्या होगा, कल एक दूसरा थॉट प्रोसेस से जाएंगे, अरे हाँ बच्चे की सेवा कर लेना ही सब कुछ है। ये ठीक है, यस, सभी का हित हुआ। हाँ, हुआ नहीं हुआ। हाँ, हरे कृष्णा, यस, सभी का हित हुआ। सभी को सारी बातें समझ में आई है, कुछ ऐसा डिफिकल्ट तो नहीं था कि जो नहीं समझ में आया, सारी बातें समझ में आ गई। सारी बातें स्वीकार कर लिए। यस, सब कोई का यस मान लें हम। ठीक है, ओके। किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? अब कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है? यस, कोई भी जिज्ञासा है? नहीं, अगर है तो चैट में बिल्कुल लिखिए, संकोच मत कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, 2 मिनट है, 5-10 मिनट और एक्सटेंड कर लेंगे। किसी की जिज्ञासा है बिल्कुल लिखिए, नहीं है कीर्तन करते हैं, वेट कर रहे हैं, लिख दीजिएगा तो वेट करेंगे, हैं? नहीं तो फिर डिसकंटिन्यू करेंगे 10:30 बजे। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा